देव उठनी एकादशी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर खा लेना, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। देव उठनी एकादशी पर जिस घर में खाई जाती है ये दो सब्जियां, साल भर बरसता है धन, दौड़ी चली आती है माता लक्ष्मी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। शास्त्र के अनुसार हर माह दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी व्रत को शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष यह व्रत 12 नवंबर को है। इसी मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से धन लाभ के योग बनते हैं। इस दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना फलदायी साबित होता है। मान्यता है कि विधिपूर्वक लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही धन से तिजोरी भरी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानने जाने वाली इस एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे प्रिय माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनके लिए मोक्ष का द्वार खुला रहता है। माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा जीवन के कष्टों को दूर कर देती है। इससे जीवन में खुशियाँ आती है। सभी धर्म के नियम भी अलग अलग होते हैं। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियम का पालन करना चाहिए। इन दिनों को कुछ चीज़ों को सेवा निषेध माना गया है। मान्यता है कि सच्चे मन से उपासना करने से जीवन के दुख और दर्द दूर होते हैं, साथ ही जीवन में खुशियाँ का आगमन होता है। माना जाता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से जातक को कोई तरह की परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है। देव उठनी एकादशी शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्याकाल 6:46 पर होगी। वही इसका समापन 12 नवंबर को संध्याकाल 4:04 पर होगा। इस प्रकार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा। एक देव उठनी में एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु, महालक्ष्मी और तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करें और मंदिर या गरीब लोगों में अन्नदान और गर्म वस्त्र का दान करें। श्रीहरि को फल और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भोग थाली में तुलसी दल को जरूर शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी पत्ते के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते। सुबह की पूजा अर्चना करने से बाद दिन में नहीं सोना चाहिए। इस दिन कीर्तन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को पंचमेवा का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह सनातन धर्म के सबसे प्रचलित भोग में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग यह दिव्य भोग श्रीहरि को अर्पित करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही घर में बरकत का वास होता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मिट्टी का भोग अवश्य लगाएं। कहा जाता है उन्हें केसर की मिठाई अत्यधिक प्रिय है। इस शुभ अवसर पर केसर युक्त चीज़ें श्री हरि को जरूर अर्पित करें।
जो साधक ऐसा करते हैं उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही उनके जीवन में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। 2. देवशयनी एकादशी के दिन श्रीहरि को काले तिल के लड्डू का भोग जरूर लगाए। कहा जाता है इसको अर्पित करने से जीवन की सारी नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि देव उठनी एकादशी की पूजा थाली में पंचामृत शामिल न करने से जातक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है। इसीलिए विष्णु जी को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। भोग में तुलसी के पत्ते शामिल जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसे में आपके लिए भोग अर्पित करके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी के दिन केले का भोग लगाने से धन से संबंधित समस्या से मुक्ति मिलती है और कुंडली में उत्पन्न गुरु दोष दूर होता है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी को साबूदाने की खीर का भी भोग लगाए और इससे जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। 3. दूध का भोग। भगवान विष्णु को इस दिन दूध का भोग जरूर लगाना चाहिए। खास तौर से वे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब चल रही है। ऐसे की स्थिति को सुधारने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध का भोग जरूर लगाएं। शास्त्र के अनुसार दूध को धन के और मन पर प्रभाव के दृष्टिकोण से सात्विक माना जाता है। 4. सिंघाड़ा का भोग। सिंघाड़ा महालक्ष्मी को बेहद प्रिय है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग के लिए सिंघाड़ा बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सिंघाड़े का भोग लगाने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग जरूर लगाएं। 6. तिल का भोग। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तिल का भोग लगाने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल के नाम का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी भक्त एकादशी के दिन तिल को दान करते हैं उन्हें कभी भी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। 7. गन्ना का भोग। इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। ऐसे में गन्ने का मंडप बनाकर पूजन किया जाता है और भगवान विष्णु को गन्ने का भोग भी लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु को गन्ना अर्पित करने से घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु को केला बहुत प्रिय है। इसीलिए जब भगवान 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं तो उन्हें केला भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है। इसीलिए देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को भोग के रूप में केला जरूर अर्पित करें। 8. देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से चावल से बनी चीज़ों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडितों का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। 9. देव उठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने
व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। 10. इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों का सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसीलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसी दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी छोड़नी चाहिए। इसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी का उपवास रखती है और इससे उनका उपवास टूट जाता है। 11. देवउठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रही है सभी चाहते हैं तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्रीहरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आपको जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती है। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ भी कर सकते हैं। 12. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाने। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में है तो फलाहारी उपवास रख सकते हैं। इस दिन ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। 13. देवउठनी एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। इसके अलावा किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल न करें। इस दिन चावल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते को न तोड़ें, क्योंकि महालक्ष्मी एकादशी का व्रत रखती है। व्रत के दौरान तुलसी के पत्ते तोड़ने से व्रत खंडित होता है। एकादशी के दिन तामसिक चीज़ों के सेवन से दूर रहें। घर और परिवार में किसी से भी वाद विवाद न करें। इसके अलावा वाद की बर्बादी ना करें। बड़े बुजुर्गों को और महिलाओं का अपमान ना करें। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि महालक्ष्मी का वास साफ सफाई वाली जगह पर होता है। 14. एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन निर्जल या केवल जलीय पदार्थों पर उपवास रखना चाहिए। यदि उपवास नहीं रखे हैं तो इसे दिन चावल, प्याज और लहसुन, मदिरा, बासी भोजन आदि बिल्कुल न खाएं। इस दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देवउठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है। तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। शालिग्राम और तुलसी की पूजा से पितृदोष का शमन होता है। इस दिन भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करने से लाभ मिलता है।